मित्रों, आज हम आपके लिए ऐसी कमाल की वीडियो लेकर आए। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ जरूरी जानकारी लेकर आया हूं, आपको बहुत ध्यान से सुनना है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सनातनी लौंडा में। तो चलो मित्रों, ध्यान से सुनना इस जानकारी को। अपने पैसे को शरीर की बीमारियों पर बिना खर्च किए शरीर की हर एक बीमारी को खत्म कैसे करना है, यह आज की बौद्ध कहानी की मदद से हम जानेंगे। एक बार एक गुरु, जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े जाता थे, वह जंगल में अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। उस आश्रम में उनके बहुत सारे शिष्य भी रहते थे। एक दिन जब गुरु स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने सभी शिष्य को उपदेश दे रहे थे, तभी उनमें से एक शिष्य खड़ा हुआ और उनसे पूछने लगा, गुरुदेव, मेरे मन में आज एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले कि पूछो, तुम्हारा क्या प्रश्न है। तब शिष्य ने गुरु से कहा कि गुरुदेव, सुबह की वह कौन सी आदतें हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकते हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि हम जो सुबह सुबह करते हैं वही हमारे जीवन भर काम आता है। शिष्य की ऐसी बातें सुनकर गुरु मुस्कुराते हुए बोले, शिष्यों, आप सभी लोग मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनो। आज उसने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। यह बात आप सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद है, इसीलिए आप सभी लोग इसको ध्यान से सुनिए। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं, शिष्यों, जैसे एक वीर योद्धा लड़ने से पहले अपने चाकू की धार को तेज करता है, इसी तरह से दिन की शुरुआत में अगर आप अपने अंदर की धार को तेज कर लेते हैं तो पूरे दिन की लड़ाई बड़ी ही आसान हो जाती है। इसीलिए सुबह के समय को महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, शिष्यों, आज मैं आपको सुबह की 5 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अपनाने से आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि शिशु, सबसे पहली चीज जो आपको सुबह उठते ही करनी चाहिए वह अंगड़ाई लेना। शिष्यों, आपने अक्सर देखा होगा कि रात भर सोने के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो हमें अंगड़ाई लेने का मन करता है। मनुष्य ही नहीं, जानवर भी अंगड़ाई लेते हैं। या शरीर का ही प्राकृतिक तरीका है ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का। जब हमारे शरीर में ज्यादा ब्लड सर्कुलेट होगा तो ब्लड में ज्यादा न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, जिससे आपके हर एक अंग को फायदा होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अंगड़ाई लेने से और भी बहुत सारे फायदे आपको मिलते हैं। सुबह जब भी हम उठते हैं तो हम सभी को आलस आता है, हमारी आंखें नहीं खुलती हैं, लेकिन आयुर्वेद का मानना है कि अंगड़ाई लेने से दिमाग को यह संदेश पहुंचाता है कि अब जागने का समय हो चुका है। इसीलिए अगर आपको सुबह जल्दी उठने में परेशानी आती है तो रोज सुबह उठते ही अंगड़ाई लेना शुरू कर दीजिए। जब आप सुबह उठकर अंगड़ाई लेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपका आलस खत्म हो गया और आपका उठना थोड़ा आसान हो गया है। अंगड़ाई लेने से हमारे जॉइंट में भी लुब्रिकेशन बढ़ जाता है, जिससे उनकी फ्लेक्सिबल बढ़ती है। अंगड़ाई लेने से आपको तुरंत ऊर्जा मिलती है। आपने महसूस किया होगा कि जब भी हम लगातार किसी काम को करते हैं, जैसे किसी ऑफिस में काम करना या घंटों तक बैठे बैठे पापड़ बनाना, पढ़ाई करना, या फिर ऐसे बहुत से कार्य होते हैं जिनको हम निरंतर बैठे बैठे करते हैं, तो हमें आलस आना शुरू हो जाता है। लेकिन उस समय जब हम अंगड़ाई लेते हैं तो अचानक से हमारे शरीर में कहीं से ऊर्जा प्रवेश कर जाए है और हमारा आलस्य भाग जाता है, क्योंकि अंगड़ाई हमारी ऊर्जा का ही भाग है। आजकल कम उम्र में ही बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। बहुत से लोगों को परिश्रम करते हुए हार्ट अटैक आया है, और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब हम कोई चीज झटके से करते हैं तो हाथ पर बहुत ही ज्यादा दबाव बनता है। इसीलिए व्यायाम करना जरूरी माना जाता है, और यह अंगड़ाई व्यायाम का ही एक भाग है। आपका शरीर पूरी रात आरामदायक स्थिति में रहता है। उस समय आपके शरीर में ब्लड धीरे धीरे चलता है, लेकिन जब आप एकदम से हड़बड़ाकर उठते हैं उस समय हाथ को झटका लगता है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बाथरूम करने जाते हैं तो उन्हें वहीं हार्ट अटैक आ जाता है। इसीलिए आयुर्वेद में बताया गया है कि जो लोग अंगड़ाई लेकर उठते हैं उन्हें हार्ट अटैक कभी नहीं होता है। आप सुबह के समय कैसे भी अंगड़ाई ले सकते हैं। बिस्तर पर लेटे लेटे भी आप अंगड़ाई ले सकते हैं। आपको बिस्तर पर लेटे लेटे दोनों तरफ अंगड़ाई लेने हैं, एक बार दाएं और दूसरी बार बाईं, और इसको मरघट आसन कहते हैं, जो कमर दर्द के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद
अब बिस्तर पर उठकर ऊपर की तरफ हाथ करके अंगड़ाई ले। इसके बाद जमीन पर पैर रखकर की तरह भी अंगड़ाई ले। इस आसन से बॉडी पोस्चर ठीक हो जाता है। अंगड़ाई आप कैसे भी लो, लेकिन अंगड़ाई आपको जरूर लेनी चाहिए। सुबह उठकर अंगड़ाई लेने में आपको मुश्किल से मुश्किल 20 सेकंड लगेंगे। इससे आपको 20 से भी ज्यादा फायदे होंगे। फिर महात्माओं ने दूसरी आदत बताते हुए कहते हैं कि जितना हो सके उतना पानी पिए। शिष्यों, सुबह उठते ही पानी पीने के बहुत सारे फायदे हैं। आयुर्वेद में बताया गया है कि जब हम 5 से 7 घंटे सोकर उठते हैं तो उस समय हमारे शरीर में पानी की कमी होती है। जब हम सुबह उठते ही सबसे पहले यूरिन करने जाते हैं तो सारे दिन के मुकाबले हमारे यूरिन का रंग है पीला होता है और हम लिया होता है। सुबह के समय हमारे दिमाग को पानी चाहिए होता है, हमारी त्वचा को पानी चाहिए होता है, हमारे शरीर के हर एक अंग को पानी चाहिए। इस समय हमारे पूरे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। लेकिन इस समय हम क्या करते हैं? पानी की जगह हम चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं। शिष्यों, चाय और कॉफी दोनों ही हानिकारक हैं। मतलब यह शरीर में से पानी को बाहर निकालती है। इसीलिए सुबह उठते ही चाय और कॉफी पीना बंद करें। और सुबह उठते ही अगर आप चाय पिएंगे तो आप उम्र से पहले ही वृद्ध नजर आएंगे। जब सुबह उठते ही आप चाय पीते हैं तो उससे आपके पेट में अम्लीय बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे गैस और एसिडिटी बनने लगती है। वहीं सुबह उठकर अगर आप पानी पीते हैं तो उसे आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो कैलोरी जल्दी बंद होगी, जिससे कभी मोटापा नहीं आएगा। और जो लोग मोटे हैं उनका मोटापा घट जाएगा। सुबह उठते ही पानी पीने से डाइजेशन फास्ट हो जाती है, जिससे पेट खुलकर साफ होता है। इससे शरीर के अंदर जमी गंदगी प्राकृतिक रूप से बाहर निकलती रहती है, जिससे आपकी त्वचा पर एक नेचुरल ग्लो आता है। इससे आपके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, मोटापा आपको नहीं होता है और दिमाग की शक्ति कहीं गुना बढ़ जाती है। जो लोग सुबह उठकर चाय की जगह पानी पीते हैं उनकी याददाश्त बहुत तेज हो जाती है, उनका फोकस बेहतर बना रहता है और वह ज्यादा खुश भी रहते हैं। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं, शिष्यों, आप पानी को गुनगुना करके पिए या फिर आप रात्रि को तांबे के बर्तन में पानी भरकर अपने सिरहाने रख लें और सुबह उठकर उस पानी को पी लें। आप उस पानी को गर्म करके भी पी सकते हैं या फिर आप उसको ऐसे भी पी सकते हैं। इस समय आपको सादा पानी ही पीना है। उसमें नींबू, पुदीना, अदरक, जीरा कुछ भी डालने की आपको जरूरत नहीं है। सुबह उठते ही आपसे जितना हो सके उतना पानी पिए। 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास या फिर 4 गिलास पानी भी पी सकते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो इसी पानी को मनहास यानी उखड़ बैठकर है, क्योंकि जब हम उखड़ बैठकर पानी पीते हैं तो पानी प्रेशर से झर को खींचता हुआ बड़ी आसानी से निकल जाता है। इसीलिए शिष्यों, सुबह उठते ही खूब पानी पिया करो, क्योंकि यह आपकी आदत आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा लेगी। फिर गुरु उन्हें तीसरी आदत बताते हुए कहते हैं कि शिष्यों, सुबह उठते ही अपनी नैनों पर पानी के छींटे मारें। आज के समय में हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारी आंखें हैं। आजकल दिन के 10 से 15 घंटे बहुत से लोग मोबाइल या लैपटॉप फोन पर लगे रहते हैं और कुछ लोग तो 20-20 घंटे भी मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनकी नैनों की नमी खत्म हो जाती है। नैनों के नीचे काले गहरे डार्क सर्कल पड़ जाते हैं, आंखें लाल हो जाते हैं, नैनों में खुजली होने लगती है और बड़े नंबर के चश्मे आजकल छोटे बच्चों को भी लग जाते हैं। और इन सारी परेशानियों का एक ही इलाज है, सुबह उठकर अपनी मेहनत पर पानी के छींटे मारना। लेकिन आपको अपनी नैनों पर छींटर किस तरह मारने हैं, यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप नैनों पर छींटे मारें तो पहले अपने मुंह में पानी भर लें। शिष्यों, इसके 2 महत्वपूर्ण फायदे हैं। पहला तो यह है कि जब भी हम अपने मुंह में पानी भरते हैं तो हमारी आंखें बहुत ही अच्छी तरीके से खुल जाती हैं, जिससे हम नैनों में पानी की छींटे अच्छी तरीके से मार सकते हैं। दूसरा कारण है कि हमारी नैनों से नाक और मुंह जुड़े हुए हैं। अगर हम अपने मुंह में पानी नहीं भरेंगे तो नैनों की जो गंदगी है आपकी नैनों से आपके मुंह के अंदर चली जाएगी। लेकिन अगर आप अपने मुंह में पानी भर लेते हैं तो आपके मुंह में लॉक लग जाएगा और इससे जितनी भी आपकी नैनों में गंधक है बाहर निकल जाएगी। मुंह में पानी भरकर अपनी नैनों में छींटे मारे, इसके बाद में
अपनी नाक को साफ करें। आप देखेंगे कि कितना कचरा बाहर आ गया। हमारी आंखें नाक से जुड़ी होती हैं और नक की सहायता से ही साफ होती हैं। जब आप इस तरह से अपनी नैनों को धोते हैं तो इससे आपको दो लाभ प्राप्त होते हैं। आपकी आंखें साफ रहती हैं और से नोज भी साफ रहता है। एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि आपको कभी भी गर्म पानी से अपनी नैनों में छींटे नहीं मार में है। ठंडा या ज्यादा पानी ही आपको इस्तेमाल करना है। कम से कम 10 से 20 बार अपनी नैनों में छींटे मारें, जिससे आपकी नैनों की रोशनी बढ़ती है, आंखें ठंडी हो जाती हैं, नैनों की जलन खत्म होती है। इसे कभी भी नैनों में इन्फेक्शन नहीं होता है। फिर गुरु ने चौथी आदत बताते हुए कहते हैं कि शिष्यों सुबह सुबह रोजाना ऑनेल पुलिंग करें। इससे आपके मुंह में भरकर उन्हें को चारों तरफ घुमाना है। इसे आप 10 मिनट से लेकर आधे घंटे तक कर सकते हैं। आयुर्वेद में इसे गंध उस कहा जाता है। जब हम ओनील में पानी डालते हैं तो वह कभी नहीं मिलता है, लेकिन अगर ओनील में उन्हें डालते हैं तो हम मिक्स हो जाता है। इसी तरह ऑयल पुलिंग काम करता है। जो हमारे मुंह के अंदर कीटाणु होते हैं वह लिक्विड होते हैं, इसलिए जब भी हम हमें उन्हें घुमाते हैं तो यह इन कीटाणुओं को अपनी तरफ खींचता है, जिससे जब भी हम अनिल को थूकते हैं तो वह कीटाणु भी बाहर निकल जाते हैं। कीटाणु जब बाहर निकल जाएंगे तो मुंह से बदबू नहीं आएगी, मुंह के छाले खत्म हो जाएंगे। ऑनायल पुलिंग करने से आपके दांत बिल्कुल सफेद हो जाते हैं, उनका पीलापन समाप्त हो जाता है, मसूड़ों में सूजन हो या फिर होंठ काले हो। ऑनायल पुलिंग करने से यह सभी समस्याएं समाप्त हो जाते हैं। आजकल लोग केमिकल वाले माउथ वॉश इस्तेमाल करते हैं, जिनसे कई बार उनको फायदा होने की जगह नुकसान हो जाता है। इसीलिए ऑनायल पुलिंग करें। यह हमारे अशोका का आजमाया हुआ नेचुरल माउथ वॉश है। जब आप ऑनेल पुलिंग करते हैं तो इससे हमारे चेहरे के मसल्स की एक्सरसाइज हो जाती है, जिससे त्वचा में निखार आता है। आयुर्वेद के अनुसार ऑनेल पुलिंग करने से आपकी आहार नाल में जितने भी जहरीले पदार्थ होते हैं, इसे यह अपनी तरफ खींच लेता है और उन्हें बाहर निकाल कर फेंक देता है। ऑनेल पुलिंग करने के लिए आप नारियल का तेल, सरसों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे वह और नाइल शुद्ध होना चाहिए। लेकिन अगर आपको गैस रहती है, उन्हें से बदबू आती है, तो उस स्थिति में आप ऑनायल का इस्तेमाल करें। मसूड़ों में से अगर खून आता है, एसिडिटी रहती है, तो नारियल का इस्तेमाल करें। अगर आपकी जेब सफेद रहती है या साइंस की प्रॉब्लम है, तो उस स्थिति में आपको सरसों का तेल इस्तेमाल करना है। अगर आप इस तरह से उर्मिल में लौक के ऑयल की एक बूंद डालकर ऑयल पुलिंग करेंगे तो दांतों का दर्द और कैविटी खत्म हो जाएगी। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, शिष्यों, आपको एक चम्मच नील मुंह में डालकर 10 से 15 मिनट के लिए उसे मुंह के चारों तरफ घुमाना है और इसके बाद आपको और नील को बाहर की तरफ छूट देना है। इसके बाद आप ब्रश कर लें। पुलिंग करने वाले ओ नील में आपके शरीर में जितने भी जहरीले पदार्थ होते हैं वह मिक्स हो जाते हैं, इसीलिए इस कॉर्नेल को बाहर ही थूकना होता है। अगर गलती से थोड़ा बहुत भी आपके पेट के अंदर चला जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उससे आपको नुकसान नहीं होगा। इसके बाद गुरु उन्हें 5 भी आदि बताते हुए कहते हैं कि सुबह पानी पीने के बाद सबसे पहली चीज जो भी आप खाते हैं या फिर पीते हैं, उसका आपके शरीर पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। इस समय आपका शरीर फास्ट रहता है क्योंकि पूरी रात आपने कुछ भी नहीं खाया। आप सुबह उठते हैं तो आपके शरीर को कुछ ना कुछ चाहिए होता है और इस समय पर आप जो भी खाते हैं बहुत ही अच्छे से आपके शरीर को लगता है। आयुर्वेद में दिन का पहला आहार और आखिरी आहार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, इसीलिए प्रथम आहार आपको बहुत ही ध्यान से खाना है। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तो आप सुबह उठकर ताजा फल खाएं, लेकिन मान लो आपको लिवर की प्रॉब्लम है तो आप इस स्थिति में सुबह उठकर गन्ने का ताजा रस पिए, इससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। और अगर आपके शरीर में बहुत ही ज्यादा गर्मी है, पसीना बहुत आता है, तो उस स्थिति में आप तरबूज खाएं, इससे आपके शरीर के अंदर की गर्मी खत्म हो जाएगी। जिनके पेट में चर्बी जमा है वह सुबह उठकर अश्वगंधा के पत्तों का जूस लें। 20 मिली जूस को 20 मिली पानी में मिलाकर पी लें। आयुर्वेद में इसे सबसे बेहतर माना जाता है। अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो दही में 1/4 चम्मच चूर्ण डालकर खाएं। आपको किसी भी पान वाले के पास ही चूरा मिल जाएगा। जब आप इस दही को निरंतर खाते हैं तो कुछ ही दिनों में जोरों से काट टिकट की आवाज आना बंद हो जाती है।
अगर आपके बाल झड़ते हैं तो 5 से 6 करी पत्ते चबा चबा कर खा लें। अगर आप ब्रेन पावर बढ़ाना चाहते हैं तो आप एक चम्मच भ्रम में रसायन खाएं। शिष्यों, आप जब भी सुबह सुबह कुछ खाते हैं तो इसके 30 मिनट बाद आपको कुछ नहीं खाना है और 30 मिनट के बाद ही आप भोजन कर सकते हैं और भोजन में भी आपको स्वस्थ ही चीजें खानी है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, शिष्यों, जब इन आदतों को आप अपने जीवन में अपना लेंगे तो आपको इससे बहुत ही अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। इतना कहकर गुरु ने अपना उपदेश समाप्त किया और सभी शिष्य अपनी दिनचर्या में लग गए। दोस्तों, शरीर में ऊर्जा बढ़ाने के ऊपर अगली कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बहुत सारी खाने पीने की ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे लिए अमृत का काम करती है, लेकिन अगर हम उनका गलत समय पर सेवन करते हैं तो वह हमारे लिए जहर भी बन सकती है। मित्रों, कई बार हमारे माता पिता हमें बहुत सी चीजों का सेवन करने से रोकते हैं कि बेटा भी उसको मत खाओ, बाद में खा लेना। इसके पीछे उनका बहुत बड़ा मकसद होता है। वह हमारे साथ कुछ गलत होने से रोकते हैं, लेकिन हम उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और अपने स्वास्थ्य के साथ खुद ही खिलवाड़ करते रहते हैं। मित्रों, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हमें रात में नहीं खाना चाहिए। अगर आप इन चीजों का दिन में सेवन करेंगे तो यह आपको हमेशा स्वस्थ रखेगा, निरोगी रखेगी और आप युवा नजर आएंगे। लेकिन अगर आप इन चीजों का रात्रि में सेवन करते हैं तो यह आपको बीमार कर सकती है, आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर सकती है। तो आखिर वह चीजें कौन कौन सी है जिनका हमें रात्रि में सेवन नहीं करना चाहिए? आपको इस कहानी में उन चीजों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा, इसीलिए आप इस कहानी को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि समस्त शरीर आपकी पहचान है। दोस्तों, एक समय की बात है, गुरु जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े जाता है, वह अपने आश्रम में अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी उन शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा हुआ और बोला कि गुरुदेव, एक बार मैं रात्रि में दही का सेवन कर रहा था तो मेरे दादाजी ने मुझे दही का सेवन करने से रोका। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि दही खाना तो सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, दही हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन तुम उसका सेवन रात्रि में कर रहे थे, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। रात्रि में दही का सेवन करने से वह आपके लिए जहर बन सकता है, इसीलिए आपके दादाजी ने आपको दही का सेवन करने से रोका। गुरु की बात सुनकर शिष्य ने बोला, गुरुदेव, तो फिर हमें रात्रि को किन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए? कृपया आप हमें उनके बारे में विस्तार से बताइए है, ताकि हम भविष्य में कभी कोई ऐसी गलती न करें। शिष्य की बात सुनकर गुरु ने उससे कहा, बेटा, आज मैं तुम्हें ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जिनका रात्रि में हमें बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप रात्रि में उनका सेवन करोगे तो वह आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ कर रख देगी, और वहीं अगर आप उन चीजों का दिन में सेवन करोगे तो वह आपके स्वास्थ्य में 4 चांद लगा देंगे। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि शिष्यों, आयुर्वेद में बताया गया है कि रात में भारी खाना खाने से मेटाबॉलिज्म पर इसका असर पड़ता है और से आपका वजन भी बढ़ सकता है। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि अब मैं तुम्हें इन चीजों के बारे में विस्तार से बताता हूं। आप सभी ध्यान से सुनो। तो शुरुआत करते हैं अपनी पहली चीज के बारे में, और वह है हरी पत्तेदार सब्जियां। शिष्यों, हरी पत्तेदार सब्जियां स्वास्थ्य के लिए ठीक तो होती है, बहुत ही लाभकारी होती है, लेकिन रात के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या आपको पता है, जो खाना हमारे लिए दिन में अमृत होता है, आखिर वह रात में जहर क्यों हो जाता है? आपने तो अक्सर यही सुना है कि हरे पत्तेदार सब्जियां खाओ और स्वस्थ बन जाओ, लेकिन अगर आप ये सब्जियां रात में खाएंगे तो ये आपकी नींद खराब कर देंगे, क्योंकि हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, अगर इनको आप रात में खाते हैं तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म जो है वह डिस्टर्ब हो जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर क्लोरोफिल होता है, जिससे आपके शरीर के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है और आपका डाइजेशन भी से खराब हो जाता है। हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि अगर रात में हरे पत्तेदार सब्जियां खाते हैं तो इससे आपका वह दोष बढ़ जाता है, और जब वह दोष बढ़ता है तो आपकी जो नींद है वह भी गायब हो जाएगी। वह दोष बढ़ने से डाइजेस्ट स्वस्थ होता है, जोड़ों में दर्द और मसल्स में दर्द बढ़ जाता है। आईटी और डिप्रेशन की परेशानी आपको हो सकती है, यहां तक कि नसों की कमजोरी भी आपको आती है। तो अगर आपको हरी पत्तेदार सब्जियां पसंद है
और आप हर पत्तेदार सब्जियां रात को खाते हैं तो आप इन्हें छोड़ी है और आप सब्जियों को दिन में ही खाने का प्रयास कीजिए। जब आप इनका दिन में सेवन करते हैं तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। इनको खाने से आपको बहुत ही अच्छे लाभ मिलते हैं। हरी सब्जियां कार्बोहाइड्रेट की एक अच्छे स्रोत मानी जाती है जो हमें ऊर्जा प्राप्त करने में सहायक होता है, और सभी प्रकार की हरी सब्जियों में विटामिन, प्रोटीन, खनिज पदार्थ, फाइबर आदि उच्च मात्रा में होता है। ग्रीन सब्जियों में ग्लूटेन और जो एक्सेंट डॉट जैसे घटक भी होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट की उच्च मात्रा होती है। यह एंटीऑक्सीडेंट शरीर में कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकने और उन्हें नष्ट करने में सहायक होते हैं, और हरी सब्जियों का सेवन और फेफड़े संबंधित कैंसर की रोकथाम में भी सहायक होता है। हरी सब्जियों में विटामिन ए और विटामिन सी की अच्छी मात्रा होती है। इसके अलावा विटामिन सी और अन्य एक्सीडेंट हमारी नैनो को फ्री रेडिकल्स के प्रभाव से बचाने में सहायक होते हैं। इसीलिए नियमित रूप से हरी सब्जियों का सेवन करना आपकी नैनो के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हरी सब्जियां त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। इससे हमारे चेहरे पर गला बना रहता है। अक्सर हम अपनी त्वचा संबंधित अपनी समस्याओं और सुंदरता बढ़ाने के लिए कहीं केमिकल का प्रयोग करते हैं, लेकिन आप अपनी त्वचा को स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें, क्योंकि इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया और फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को कम करने में सक्षम होते हैं। फिर गुरु उन्हें दूसरी चीज बताते हैं और कहते हैं, दूसरी चीज है सलाद। क्या आपने कभी सोचा है कि सलाद खाने के लिए दिल में बहुत ही लाभदायक माना जाता है? वह भला रात को आपकी सेहत का दुश्मन कैसे बन जाता है? शिष्यों, आयुर्वेद के अनुसार सलाद में पाए जाने वाला जो फाइबर होता है, इसका मेटाबॉलिज्म यानी इसका जो हाजमा होता है बहुत ही लाभकारी होती है, लेकिन रात के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या आपको पता है, जो खाना हमारे लिए दिन में अमृत होता है, आखिर वह रात में जहर क्यों हो जाता है? आपने तो अक्सर यही सुना है कि हरी पत्तेदार सब्जियां खाओ और स्वस्थ बन जाओ, लेकिन अगर आप यह सब्जियां रात में खाएंगे तो ये आपकी नींद खराब कर देंगे, क्योंकि हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, अगर इनको आप रात में खाते हैं तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म जो है वह डिस्टर्ब हो जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर क्लोरोफिल होता है, जिससे आपके शरीर के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है और आपका डाइजेशन भी से खराब हो जाता है। हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि अगर रात में हरे पत्तेदार सब्जियां आप खाते हैं तो इससे आपका वह दोष बढ़ जाता है, और जब वह दोष बढ़ता है तो आपकी नींद है वह भी गायब हो जाएगी। वात दोष बढ़ने से डाइजेस्ट सुस्त होता है, जोड़ों में दर्द और मसल्स में दर्द बढ़ जाता है। आईटी और डिप्रेशन की परेशानी आपको हो सकती है, यहां तक कि नसों की कमजोरी भी आपको आती है। तो अगर आपको हरी पत्तेदार सब्जियां पसंद है और आप हर पत्तेदार सब्जियां रात को खाते हैं तो आप इन्हें छोड़ी है और आप सब्जियों को दिन में ही खाने का प्रयास कीजिए। जब आप इनका दिन में सेवन करते हैं तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। इनको खाने से आपको बहुत ही अच्छे लाभ मिलते हैं। हरी सब्जियां कार्बोहाइड्रेट की एक अच्छी स्रोत मानी जाती है जो हमें ऊर्जा प्राप्त करने में सहायक होता है, और सभी प्रकार की हरी सब्जियों में विटामिन, प्रोटीन, खनिज पदार्थ, फाइबर आदि उच्च मात्रा में होता है। ग्रीन सब्जियों में ग्लूटेन और जैक सेंटर दौड़ जैसे घटक भी होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट की उच्च मात्रा होती है। यह एंटीऑक्सीडेंट शरीर में कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकने और उन्हें नष्ट करने में सहायक होते हैं, और हरी सब्जियों का सेवन और फेफड़े संबंधित कैंसर की रोकथाम में भी सहायक होता है। हरी सब्जियों में विटामिन ए और विटामिन सी की अच्छी मात्रा होती है। इसके अलावा विटामिन सी और अन्य एंटीऑक्सीडेंट हमारी नैनो को फ्री रेडिकल्स के प्रभाव से बचाने में सहायक होते हैं। इसीलिए नियमित रूप से हरी सब्जियों का सेवन करना आपकी नैनो के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हरी सब्जियां त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। इससे हमारे चेहरे पर गला बना रहता है। अक्सर हम अपनी त्वचा संबंधित अपनी समस्याओं और सुंदरता बढ़ाने के लिए कहीं केमिकल का प्रयोग करते हैं, लेकिन आप अपनी त्वचा को स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें।
क्योंकि इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया और फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को कम करने में सक्षम होते हैं। फिर गुरु उन्हें दूसरी चीज बताते हैं और कहते हैं दूसरी चीज है सलाद। क्या आपने कभी सोचा है कि सलाद खाने के लिए दिल में बहुत ही लाभदायक माना जाता है? भला रात को आपकी से हटकर दुश्मन कैसे बन जाता है? शिष्यों, आयुर्वेद के अनुसार सलाद में पाए जाने वाला जो फाइबर होता है, इसका मेटाबॉलिज्म यानी इसका जो हाजमा होता है, हमारे शरीर में रात में काफी धीमा हो जाता है। इसकी वजह से इंडेक्सेशन और ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर पैदा हो सकती है। इसीलिए आपको रात को सलाद खाने से बचना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार रात की जो आपकी आदमी होती है यानी कि जो डाइजेस्टिव फायर होता है वह बहुत कमजोर हो जाता है। और जब आपके आदमी कमजोर हो तो सलाद में जो आप फाइबर खाते हैं तो वह रात भर आपके पेट में पड़ा रहता है, सधता रहे होता है, वह पच नहीं पाता है। इसीलिए रात को सोने से पहले या फिर शाम को दिन ढलने के बाद आपको सलाह जो है वह नहीं खाना चाहिए, ताकि आपका डाइजेशन सही से काम कर सके और आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको नींद भी अच्छे से आए। फिर गुरु तीसरी चीज बताते हुए कहते हैं कि तीसरी चीज जो आपको रात में बिल्कुल नहीं खानी चाहिए वह है दही। वैसे ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि दही तो आपके पेट के लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि यह आपके दाई को इंप्रूव करता है। और आयुर्वेद में कहा गया है कि पेट की अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप दही खाई है। तो आखिर यह दही जो कि दिन में आपके लिए अमृत है, असल में रात में यह शहर कैसे बन जाता है? शिष्यों ही में आयरन की मात्रा होती है, वह बहुत ही ज्यादा होती है। इसीलिए अगर आप दही को रात में खाते हैं तो यह आपकी नींद को खराब करता है, यानी कि आपकी नींद जो है वह उड़ जाती है और फिर आपको नींद नहीं आती है। और आयुर्वेद यह भी कहता है कि दही को रात में खाने से कफ दोष बढ़ता है। कॉस्ट दोष बढ़ने से बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि आपका वजन बढ़ सकता है, डाइजेस्टिव भी हो सकते हैं, शरीर में बलगम ज्यादा बनने लगता है और कई बार आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ मानसिक समस्या भी आपको हो सकती है, जैसे कि हर समय स्वस्थ रहना, शरीर में थकान रहना, तनाव रहना, या फिर आपके सोचने समझने की शक्ति होती है उसका धीमा हो जाना। यह इतनी सारी परेशानियां आपको हो सकती हैं। और यही नहीं, दोष बढ़ने की वजह से स्किन और हेयर फॉल की समस्या भी आपको बढ़ सकती है। तो अगर इस तरह की कोई भी परेशानी है या फिर आपको कोई परेशानी नहीं है और आप चाहते हैं कि आपको जीवन में ऐसी कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो आपको रात में दही खाने से बचना चाहिए। फिर गुरु उन्हें अगली चीज बताते हुए कहते हैं कि बेटा, रात को भूलकर भी अंकुर दाल नहीं खानी चाहिए। शिष्यों, वैसे तो अंकुर दाल सबसे ज्यादा लाभकारी होती है और बहुत सारे लोग इसको खाते भी हैं। खास तौर पर वह लड़के या लड़कियां जो पतला होना चाहते हैं, वह रात को खाना नहीं खाते हैं, बल्कि वह अंकुरित अनाज खा खाकर ही सो जाते हैं। वैसे तो ये न्यूट्रिएंट्स के भंडार होते हैं, लेकिन रात को इनको खाने से बहुत सारी परेशानियां आपको हो सकती हैं, क्योंकि अंकुरित दालों में फाइबर काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो कि रात को खाने से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कमजोर कर सकता है, खराब कर सकता है। इसके साथ साथ आयुर्वेद में यह भी बताया गया है कि रात को अगर आप अंकुरित दाल खाते हैं तो यह आपके अंदर वह दोष को बढ़ा देती है, और अगर रात को वह दोष बढ़ जाता है तो उससे आपकी नींद बिगड़ जाती है, नींद खराब हो जाती है और आपको नींद नहीं आती है। इसके बाद गुरु उन्हें अगली चीज बताते हुए कहते हैं कि बेटा, 5वां नंबर आता है फलों का। अक्सर बहुत सारे लोग रात को अत्यधिक मात्रा में फल का सेवन करते हैं, खासकर वह लोग जो अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज्यादा सजग रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि रात को फल खाने से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा और इससे कोई नुकसान भी नहीं होगा और हमारा मोटापा भी नहीं बढ़ेगा। और आपने एक कहावत सुनी होगी कि रोजाना 1 सेब खाने से आपको कभी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो इस कहावत के अंदर दिन का विचित्र है, रात का नहीं, और इसीलिए आपको कभी भी फलों को रात में नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार फलों के अंदर फ्रॉड से और फाइबर होते हैं, और यह दोनों ही चीजें रात में खाने से आपके मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देती है, जिससे पाचन तंत्र पर इसका असर पड़ता है और इससे वजन भी बढ़ जाता है। तो कहना यह है कि फल खाने से वजन नहीं पड़ता है,
यह गलत है। वे में हमेशा यही बताया गया है कि फलों को हमेशा दिन ढलने से पहले ही आपको खाना चाहिए। शिष्यों, शरीर को बेहतर ढंग से काम करने में मदद करने के लिए फल से कई तरह के पोषक तत्व मिलते हैं। फल की वजह से ही शरीर में इम्यूनिटी बढ़ती है और हमारी कोशिकाओं की मरम्मत करने का मौका मिलता है। फलों में प्राकृतिक रूप से शुगर होता है, उसमें फाइबर और पोषक तत्व भी होते हैं। उनकी वजह से ही रक्त प्रवाह में शुगर को सोखने की क्षमता कम होती है। इससे ब्लड शुगर में तेजी से इजाफा नहीं होता है। फलों में प्राकृतिक रूप से मौजूद कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है। शिष्यों, फलों की एक अच्छी बात यह है कि इनमें मौजूद कैलोरी कम होती है, फैट की मात्रा भी कम पाई जाती है, जबकि फाइबर और पानी की मात्रा ज्यादा होती है। यही वजह है कि डाइट में फल शामिल करने से आपको वजन काबू करने में मदद मिलती है। इसकी वजह से आपकी कोशिकाओं में ओम से देते स्ट्रेस से होने वाले नुकसान से बचने का मौका मिलता है। एंटी ऑक्सीडेंट साइड से हार्ट अटैक, कैंसर, नितिन एंड रेड्डी दी से भी खतरा कम होता है। एंजाइम से भरे होते हैं, इसकी वजह से आपका डाइजेशन बेहतर होता है। यह एंजाइम प्रोटीन को तोड़ने में मदद करते हैं। फिर गुरु उनसे कहते हैं, शिष्यों, अगली चीज है भारी भोजन। क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप कभी पूरी थाली भर के ठोस के खाना खा लिया हो, या फिर कहीं दावत में गए और बहुत ही ज्यादा खाना खा लिया हो और फिर आपको परेशानी हुई हो? और ऐसा अक्सर सभी के साथ होता है। जब बहुत ज्यादा पेट भरकर खाना खा लेते हैं या भारी भोजन कर लेते हैं तो आपको नींद नहीं आती है, आपकी नींद उड़ जाती है, क्योंकि यह भारी भोजन हमारे पेट के अंदर बहुत ही ज्यादा वजन डाल देता है। आयुर्वेद के अनुसार रात में भारी भोजन करने से या आपके मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देता है, जिससे वेट गेन के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो अगर आप रात में चिकन बिरयानी खाते हैं, शाही पनीर खाते हैं या फिर कढ़ाई चिकन आपको पसंद है, और अगर आप इनको रात में खाते हैं तो यह आपके स्वास्थ्य के साथ खुल्लम खुल्ला खिलवाड़ करेंगे। आयुर्वेद में यही कहेगा कि भारी भोजन करने से हमारे शरीर के अंदर कफ दोष बढ़ जाता है और कॉस्ट दोष बढ़ने से आपकी नींद उड़ जाती है, और सुबह जब आप सोकर उठते हैं तो शरीर में भारीपन महसूस होता है, चेहरे पर सूजन आ जाती है और पूरा शरीर आपको भारी भारी महसूस होता है। इसीलिए रात में बहुत ही ज्यादा हल्का भोजन करना चाहिए। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि शिष्यों, आज की आखिरी चीज है कॉर्नेल मसाले वाला खाना और बेपर्दा। अर्थ, क्या आपने कभी रात में ज्यादा मिर्च मसाला वाला खाना खाया है और फिर सोने की कोशिश की है? और अगर की है तो आपने हमेशा महसूस होगा कि आपको रात को सोते समय जलन महसूस होती है, और यह जलन आपके पेट में होती है। और मिर्च मसालेदार खाना खाने से आपको नींद बिल्कुल नहीं आएगी और आप रात भर परेशान रहेंगे, करवट बदलते रहेंगे, क्योंकि यह स्पाइसी फूड आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिव कर देता है, जिससे आपकी नींद की जो साइकिल होती है वह बिगड़ जाती है और इसी वजह से आपको नींद नहीं आ पाती है। इसी तरह से रात को चाय या फिर कॉफी पीने से भी नींद नहीं आती है और एसिडिटी बढ़ जाती है। शिष्यों, आपको चाय और कोल्ड ड्रिंक तो कभी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि यह दोनों ही आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। शिष्यों, चाय में मौजूद कैफीन पहले से मौजूद एसिड रिफ्लेक्स के लक्षणों को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे अम्लीय पेट की सामग्री आसानी से अन्य प्रणाली में प्रभावित हो जाती है और आपके पेट में जलन पैदा करती है। चाय में रसायन होता है जो पाचन के दौरान निर्जलीकरण उत्पन्न कर सकता है, जो कब्ज का कारण बनता है, और फिर आप सुबह अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाते हैं। जब आप रात्रि को चाय का सेवन करते हैं तो इससे आपकी चिंता और बेचैनी भी बढ़ सकती है। और कोल्ड ड्रिंक्स में सुखरोज तत्व पाया जाता है, जिससे टोस्ट बनती है। फोटोज से हमें कैलोरी मिलती है, जिससे आपका वजन बढ़ता है, और कोल्ड ड्रिंक में ग्लूकोज और फोटोज बहुत अधिक होते हैं। इसीलिए फोटोज को पचाने में लिवर को बहुत ही ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, जिससे लिवर में इन्फ्लेमेशन की शिकायत हो जाती है। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जिससे आप अपने शरीर में बेइंतहा बल बढ़ा सकते हैं और इसका प्रयोग करना कैसे है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अपनी दूसरी और आखिरी हेल्थ टिप्स की तरफ। नमस्कार और स्वागत है आपके अपने हेल्थ इंफॉर्मेशन चैनल सनातनी लौंडा में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फल के बारे में जिसे स्वास्थ्य का खजाना कहा जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अंजीर के,
जिसे फिर के नाम से भी जाना जाता है। अंजीर न केवल अपने स्वादिष्ट स्वाद के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके कई स्वास्थ्य लाभ भी हैं। इस वीडियो में हम आपको अंजीर के इतिहास, इसके पोषण संबंधी गुण और इसके सेवन से मिलने वाले स्वास्थ्य लाभों के बारे में बताएंगे। अगर आप अपनी सेहत को बेहतर बनाना चाहते हैं और एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे अंजीर आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, प्रकृति में पाई जाने वाली हर एक चीज हमारे स्वास्थ्य के लिए वरदान होती है। जिस तरह से एक मां अपने बच्चे का अच्छी तरीके से ख्याल रखती है, उसी तरह यह प्रकृति भी हमारा अच्छे से ख्याल रखती है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी औषधि के बारे में बताऊंगा जो प्रकृति से हमें प्राप्त होती है और वह आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। देखिए, हम सभी इन चीजों की तलाश में रहते हैं कि हमें कोई ऐसी औषधि मिल जाए, ऐसी कोई दवा मिल जाए जिसे खाकर हम जीवन भर स्वस्थ रह सकें, हमें कोई बीमारी ना हो और वह हमारे स्टैमिना को बढ़ाएं, हमारी ताकत को बढ़ाए और हमें हर बीमारी से दूर रखें। इसके अलावा वह चीज ज्यादा महंगी नहीं चाहिए और हम उसे आसानी से खरीद पाए। तो दोस्तों, वह आयुर्वेदिक औषधि है अंजीर। दोस्तों, अंजीर खाने के बहुत ही ज्यादा लाभदायक फायदे हैं जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसके लिए आपको इस कहानी को अंत तक अवश्य देखना है। दोस्तों, आज की इस कहानी में मैं आपको अंजीर के फायदे तो बताऊंगा ही बताऊंगा और उसके साथ में इसको खाने का सही तरीका भी आपको बताऊंगा, क्योंकि जब तक आपको किसी चीज को खाने का सही तरीका पता ना हो तब तक आपको उसका पूरा फायदा नहीं मिल सकता है। दोस्तों, एक बार एक गुरु जो आयुर्वेद के बहुत बड़े जाता थे, वह जंगल में अपना आश्रम बनाकर रहते थे। उनके पास दूर दूर से शिष्य शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया करते थे। इसके अलावा दूर दूर से लोग उनके पास अपनी बीमारी का इलाज करवाने आते थे और संतुष्ट होकर वापस लौटते थे। ऐसे ही एक दिन गुरु उपदेश दे रहे थे और अपने शिष्यों से कह रहे थे, बच्चों, आज मैं आपको ऐसे आयुर्वेदिक फल के बारे में बताऊंगा जिसका सेवन करके आप जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं। गुरु की बात सुनकर सभी शिष्य उत्साहित हो जाते हैं और वह उनसे पूछते हैं, गुरुदेव, वह कौन सा फल है जिसे खाने से हम जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं? कृपया करके हमें उसके बारे में विस्तार से बताइए। फिर वह गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि बच्चों, अंजीर एक बैंगनी कलर का फल होता है और इसके अंदर लाखों की तादाद में छोटे छोटे बीज पाए जाते हैं। अंजीर को हम लोग अधिकतर सूखा हुआ इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, अंजीर के अंदर इतना न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, आपको सभी प्रकार के विटामिन, सभी तरह के मिनरल्स और बहुत सारा फाइबर जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है, वह सब अंजीर के अंदर पाया जाता है। फिर वह गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं, बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग इसके खाने के फायदे के बारे में जानते हैं। इसका पहला फायदा है कि इससे आपकी त्वचा जो होती है वह ग्लो करने लगती है। अगर आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम है, आपकी स्किन ड्राई रहती है, आपको एक सीमा की शिकायत है, आपको खुजली चलती रहती है, किसी भी तरह की कोई एलर्जी रहती है, या आपकी स्किन के ऊपर कोई दाग धब्बे हो गए हैं, या फिर आपका कलर जो है वह थोड़ा डार्क हो गया है और आप उसे शेयर करना चाहते हैं, या फिर आपकी स्किन लटक गई है, आपकी स्किन पर झुर्रियां पड़ गई हैं, तो आप इन सभी चीजों के लिए अंजीर बहुत ही बढ़िया चीज है। देखिए, अंजीर में कुछ ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपकी त्वचा के नीचे कोलेजन प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, और कोलेजन में एक तरह का स्केल फाइबर होता है जो कि आपके मसल्स को आपस में जोड़े रखता है। और इससे होता क्या है कि आपके चेहरे की त्वचा होती है वह पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा ग्लो करने लगती है, और साथ ही साथ जो आपके चेहरे पर झुर्रियां होती है, रिंकल्स होते हैं, वह भी जल्दी नहीं आते हैं। यानी आपकी जो उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया होती है वह कम हो जाती है, यानी कि आप अधिक उम्र में भी कम उम्र के नजर आते हैं। फिर वह गुरु सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, इसका दूसरा फायदा यह है कि यह आपके स्टैमिना और ताकत को बढ़ाती है। देखिए, जब आप अंजीर खाना शुरू करते हैं तो यह आपके शरीर के अंदर जाकर क्या करती है, ये आपके शरीर के अंदर जो सेल्स होते हैं उनमें जो एटीपी एनर्जी बनती है उसे पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा गुना बढ़ा देती है। और जितना ज्यादा आपकी बॉडी में एटीपी एनर्जी है, आपकी ताकत उतनी ही हो आती है, आपका स्टैमिना उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। देखिए,
अगर आप किसी काम को करते हैं और बहुत ही ज्यादा थक जाते हैं या फिर आपको हर वक्त कमजोरी महसूस होती है, ऐसी स्थिति में आपको अंजीर का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी कमजोरी दूर होगी और आपको ताकत मिलेगी। फिर गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, इसका तीसरा फायदा होता है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टीज बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, जो कि एक पेन किलर की तरह काम करती है। आपने कभी कभार यह देखा होगा कि आपके शरीर में अचानक दर्द होने लगता है, आपकी हड्डियों में दर्द होने लगता है, लेकिन अगर आप अंजीर का सेवन करते हैं तो आपको इस तरह की समस्या का कभी भी सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा यह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देती है, जिससे आप जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। जिन लोगों के अंदर अर्थराइटिस की प्रॉब्लम रहती है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम रहती है, मसल्स और बोनस कमजोर हो जाते हैं या जोर कमजोर हो जाते हैं, तो उन्हें अंजीर का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसका सेवन करने से आपकी मांसपेशियां मजबूत होती ही हैं। साथ ही साथ शरीर में जो भी टूट फूट होती है उसकी मरम्मत हो जाती है। इससे आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। फिर गुरु हम सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों का चौथा फायदा यह है कि यह पुरुषों में स्पर्म काउंट को बहुत ही तेजी से बढ़ाता है और महिलाओं में पीरियड्स साइकिल को परफेक्ट कर देता है। देखिए, जो यह अंजीर होता है, इसकी तासीर जो होती है वह ठंडी होती है और इसीलिए यह आपके शरीर में जाकर स्पर्म को तेजी से बनाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी तासीर ठंडी होती है, वह आपकी यौन हेल्थ में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। फिर गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों का पांचवा फायदा यह होता है कि यह आपकी हड्डियों को मजबूत बनाती है। अंजीर आपकी बॉडी में कैल्शियम के उन ऑब्जर्वेशन को बढ़ा देती है, जिससे क्या होता है कि आपकी हड्डियां किसी भी चीज से कैल्शियम को बहुत ही ज्यादा अब सिर्फ करती है, और जितनी ज्यादा आपकी हड्डियां कैल्शियम को ऑब्जर्व करेगी वह उतनी ही ज्यादा मजबूत बनती जाएगी। इसके अलावा आपने यह भी देखा होगा कि बहुत से बुजुर्ग लोगों को गठिया से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम होती है, यानी कि उनके घुटनों में दर्द होता है, हाथों की कलाइयों में दर्द होता है। लेकिन जब आप अपनी जवानी में अंजीर का सेवन करते हैं तो जब आपकी उम्र ज्यादा हो जाएगी तब भी आपको कभी भी ऐसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर वह गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों का छठा फायदा यह है कि यह आपके दिल को स्वस्थ रखता है। देखिए, जब आप अंजीर का सेवन करते हैं तो यह ब्लड प्रेशर को कम करता है, यानी भी बीपी को कम करता है। इसके साथ ही आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करता है। और इन दोनों का फायदा सबसे ज्यादा आपके हाथ को होता है। इसके साथ साथ पंजी साइंस और अस्थमा जैसी प्रॉब्लम में भी बहुत मदद करता है। साथ ही यह बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड को भी काम करने में आपकी मदद करता है। फिर वाहेगुरु सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों का सातवां फायदा यह है कि यह आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को यानी पाचन तंत्र को मजबूत करता है, आपके लीवर को स्ट्रांग बनाता है। देखिए, अंजीर एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जिसमें फाइबर बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और इसीलिए अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, आपका पेट ठीक तरीके से साफ नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में आपको अंजीर का सेवन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि फाइबर की मदद से आपका स्टूल आसानी से शरीर से बाहर आ जाता है। क्योंकि अंजीर आपकी आंतों में जाकर स्टोन को नरम बनाता है, जिससे आसानी से बाहर हो जाता है, और अंजीर आपके लीवर को भी डिटॉक्स करती है। इसके साथ साथ यह आपके भोजन को पचाने में भी बहुत ज्यादा मदद करती है और उसे शरीर के अंदर सड़ने से बचाती है, जिससे आपको गैस जैसी प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता है। आयुर्वेदिक दवाइयों में हजारों सालों पहले से अंजीर का इस्तेमाल होता आया है, क्योंकि यह सभी तरह की डाइजेस्टिव परेशानियों को ठीक करती है। फिर गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, इसका 8 फायदा यह होता है कि आपके दिमाग को तेज करती है। देखिए, अंजीर में कुछ ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपके ब्रेन सेल्स को रिलैक्स करते हैं और आपकी पीयूष ग्रंथि को एक्टिव करते हैं, और जितना ज्यादा आपकी पीयूष ग्रंथि एक्टिव रहेगी, आपका दिमाग उतनी ही तेजी से और उतना ही ज्यादा काम करेगा। फिर गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, इसका अगला फायदा यह है कि यह आपके रक्तचाप को नियंत्रित करता है, क्योंकि आजकल फास्ट फूड का सेवन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इससे
उच्च रक्तचाप की परेशानी भी बढ़ती है। उच्च रक्तचाप अक्सर आपके शरीर में पोटेशियम के स्तर को असंतुलन का कारण बनता है, और अंजीर पोटेशियम का एक अच्छा स्रोत होने के कारण स्वाभाविक रूप से पोटेशियम के स्तर में सुधार करता है और इस प्रकार रक्तचाप को नियंत्रित करता है। इसके अलावा अंजीर खाने से हमारे बाल स्वस्थ रहते हैं। अंजीर में मौजूद सेलेनियम बालों को स्वस्थ और चमकदार बनाता है। विटामिन ई, विटामिन के और कैल्शियम बालों के झड़ने को कम करता है और उन्हें मजबूत बनाता है। इसमें मौजूद फॉलिक एसिड बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है, जो उन्हें लंबा और घना बनाता है। इसके अलावा अंजीर आपकी आंखों को भी स्वस्थ करता है। इसमें मौजूद विटामिन ए हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। इससे हमारी आंखों की संरचना मजबूत होती है। अंजीर खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है और आंखों की कमजोरी दूर होती है। इससे हमारी आंखों को स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। अक्सर बुजुर्गों और बच्चों की आंखों की कमजोरी के कारण चश्मा पहनने की आवश्यकता पड़ती है। इससे छुटकारा पाने के लिए भीग हुए अंजीर का सेवन करना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इसके अलावा अंजीर हमारे मोटापे को कम करता है। अंजीर में अच्छी मात्रा में डाइटरी फाइबर होता है, जो पेट को भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे आपकी भूख कंट्रोल में रहती है और अधिक खाने से आप बच पाते हैं। इसके अलावा अंजीर में आयरन जैसे कई मिनरल्स होते हैं, जो शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे से वजन घटाने में आपको सहायता मिलती है। फिर गुरु इसके बाद उन सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, अब हम लोग इसे खाने का सही तरीका भी जान लेते हैं। देखिए, ऐसे तो आप पूरे दिन में कभी भी अंजीर को खा सकते हैं, लेकिन अगर आप रात को सोने से आधा घंटा पहले और सुबह खाली पेट इसका सेवन करते हैं, तो इस समय आपको सबसे ज्यादा फायदे इसके मिलने वाले हैं। लेकिन आपको इसे किस तरह से खाना है, इसे भी आप ध्यान से, अगर आप इसे सुबह खाली पेट खाना चाहते हैं, तो आपको रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी में 4 से 5 अंजीर को डाल देना है और रात भर पानी में फूलने के लिए उन्हें छोड़ देना है। और इसके बाद जब आप सुबह उठते हैं, तो सबसे पहले आपको फ्रेश होने जाना है। फिर उसके बाद आपको अंजीर को चबा चबा कर खाना है और अंजीर का जो पानी है उसको भी आपको पी लेना है। उसे फेंकना नहीं है, क्योंकि पानी के अंदर ऐसे बहुत सारे पोषक तत्व आ जाते हैं, तो अगर आप उन्हें फेंक देंगे तो यह पोषक तत्व जो है वह बेस्ट हो जाएंगे। और अगर आप इसका रात्रि में सेवन करना चाहते हैं, तो फिर आप इसका दूध के साथ से बन कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको 200 से 250 साल दूध लेना है और उसे अच्छी तरीके से उबाल लेना है। और जब वह दूध अच्छी तरीके से उबल जाए, तो फिर उसमें 4 से 5 अंजीर डाल देनी है और दोबारा से उस दूध को उबाल है, और फिर आपको उसे कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। इसके बाद फिर आपको अंजीर को खाना है और फिर उस दूध को भी पी लेना है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे, आपको इसे सोने में से आधा घंटा पहले खाना है। आपको अंजीर बाजार में किसी भी पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। दोस्तों, अगर किसी मोबाइल की बैटरी खराब हो जाती है, तो आप उसे बदलवा सकते हैं। उसके बाद आपका मोबाइल फिर से अच्छा चलने लगेगा। लेकिन अगर आप अपने शरीर पर ध्यान नहीं देंगे और इसे कमजोर ही करते रहेंगे, तो एक दिन आपका शरीर बिल्कुल आपका साथ छोड़ देगा, और जब बुढ़ापा आपको आएगा, तब तो आप बिल्कुल भी चल भी नहीं पाएंगे। शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए, कमजोर का मतलब है कमजोर, जिसके अंदर जोर कम है, जिसके जिस्म में जान नहीं है, जिसकी हड्डी मजबूत नहीं है, जिसके अंदर चुस्ती नहीं है, शरीर अंदर से थका हुआ, टूटा हुआ, मुरझाया पड़ा है, अंदर से ऐसे मरा पड़ा है जैसे मान लो कांच के गिलास पर गिलास रखे हों, एक बार हिला दो तो हर से नीचे गिर जाए और सारे के सारे टूट जाएं। आजकल नौजवानों में भी कोई ताकत नहीं बची है। जवान ही बूढ़े लोगों की तरह एडिलेट ढीले होकर घूम रहे हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिनका सेवन करके आप अपने शरीर की कमजोरी को दूर कर सकते हैं, अपने शरीर को ताकतवर बना सकते हैं। जो शरीर आपका निस्तेज हो गया है, जिसमें बिल्कुल भी जान नहीं बची है, थोड़ा काम करने पर थकने लगता है,
तो आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखना। आज आपके शरीर की पूरी कमजोरी दूर हो जाएगी। एक बार एक नौजवान युवक एक गुरु के पास आता है और उनसे आकर कहता है, गुरुवार, मैंने अपनी शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए हर प्रयास कर लिया है, लेकिन मैं अपने शरीर की शक्ति, शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने में असफल रहा, सफल नहीं हो पाया। मैंने कई तरह के कैप्सूल भी खाए हैं, मैंने कई प्रकार के चूर्ण के लिए है, मैंने कई प्रकार की दवाइयां लेकर भी देख लिया, लेकिन मुझे इनसे कोई फायदा नहीं मिला। गुरुवर, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे शरीर में जान आ जाए। मैं अपने शरीर को ढीले से फुर्तीला बनाना चाहता हूं। इसके लिए मैं कितने भी पैसे खर्च करने को तैयार हूं। कृपा करके आप मुझे मेरी समस्या का समाधान बताइए। इसके बाद वह गुरु उस नौजवान लड़के की पूरी बात सुनने के बाद कहते हैं कि बेटा, आज मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या से छुटकारा दिलवा दूंगा। तुम्हारा शरीर पत्थर की भांति मजबूत हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें मैं आज कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा, उनका प्रयोग तुम्हें नियमित रूप से करना होगा, और कुछ नियम हैं, उनका भी तुम्हें पालन करना होगा। इनके प्रयोग के बाद बिना जिम गए ही आपके शरीर में बहुत ताकत आ जाएंगे। गुरु की ऐसी बातें सुनने के बाद वह नौजवान लड़का खुश हो जाता है और गुरु से कहता है, गुरुदेव, आप बताइए, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं। आगे वह गुरु कहते हैं, सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें क्या खाना है ताकि तुम्हारे ताकत बढ़ेगी। फिर मैं तुम्हें कुछ नियमों के बारे में बताऊंगा जिनसे तुम्हारा शरीर दुगना ताकतवर होगा। सबसे पहले बेटा, कुछ चीजों के बारे में जान लो बेटा। तुम्हें रोजाना 5 बादाम, 5 किशमिश और 1 मुट्ठी चाहता लेना है, और इनको रोज रात में भिगो देना है, और सुबह उठकर इनका नियमित रूप से सेवन करना है। यह तीनों ही चीजें अपने आप में पोषक तत्वों का भंडार है, लेकिन इनको एक साथ लेने से यह बहुत ही तेजी से आपके शरीर को फायदा पहुंचाती है। चने में फाइबर, प्रोटीन, कार्ब्स और कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। वहीं किस्मत ने भी फाइबर, प्रोटीन, आयरन, पोटेशियम, कॉपर और विटामिन समेत कई पोषक तत्वों का भंडार होता है। इसके अलावा बादाम तो पोषक तत्वों का पावर हाउस है। बादाम में विटामिन की ओमेगा 3 फैटी एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन जैसे पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा होती है। इनका एक साथ सेवन करने से शरीर को कई समस्याओं में फायदा मिलता है। इसका सबसे बड़ा फायदा आपके शरीर की ऊर्जा को, शक्ति को मिलता है। इनके सेवन से आपका शरीर मजबूत, ताकतवर बनता है। यह आपके शरीर की कमजोरी को दूर करता है। इसका सेवन करने से जो आपका शरीर थका थका में है, सूट करता है, बार बार आपको चक्कर आते हैं, इन सभी समस्याओं से आपको यह चीज दूर कर देगी। इसके अलावा इन चीजों का सेवन करने से आपको और भी शारीरिक लाभ मिलेंगे। रोजाना सुबह के समय भीगे हुए चने के साथ बादाम और किशमिश का सेवन करने से एनीमिया यानी शरीर में खून की कमी में बहुत फायदा मिलता है। जनाब, बादाम और किशमिश दिनों में ही अय्यर की मात्रा भरपूर होती है। रात में मुट्ठी भर चलने के साथ 5-6 बादाम और 10 से 12 किशमिश भिगो कर रख दें। रोजाना नियमित रूप से सुबह इनका सेवन करें। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। ये चीजें आपके हाथ के लिए भी बहुत बढ़िया है। दिल से जुड़ी बीमारियां जो है वह खानपान में गड़बड़ी और असंतुलित जीवन शैली की वजह से होती है। नियमित रूप से चना, बादाम और किशमिश खाने से हार्ट को बहुत फायदा मिलता है। इसका सेवन करने से ब्लड प्रेशर ठीक रहता है और नर्सों को फायदा मिलता है। आप रोजाना सुबह के समय भीगे हुए चने, बादाम और किशमिश का सेवन अपने हाथ को सही करने के लिए भी कर सकते हैं। इसके अलावा चना, बादाम और किशमिश तीनों में ही फाइबर पर्याप्त मात्रा में होता है। फाइबर युक्त फूड्स का सेवन करने से शरीर में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलती है। बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक जैसी परेशानियों में बहुत फायदा मिलता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी कमजोर होने से कहीं गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। शरीर को इन्फेक्शन और बीमारियों से बचाने के लिए आपको नियमित रूप से चना, बादाम और किशमिश का एक साथ सेवन करना चाहिए। इन चीजों का रोजाना सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आपका शरीर बार बार बीमार पड़ता है तो वह भी रुकेगा और आपके शरीर में जान आएगी। इसके आगे गुरु कहते हैं कि आप इनमें ही नियमित रूप से रोजाना 2 अखरोट, 2 अंजीर और 2 खजूर भी मिला सकते हैं।
अगर आप यह तीनों चीजें भी मिला लेते हैं तो आपके पास अब कुल 6 चीजें होंगी और यह पूरी की पूरी चीजें अपने आप में पोषक तत्वों से भरपूर है। यह सभी मिलकर आपके शरीर को फायदा देगी, वह दुनिया की कोई और चीज नहीं दे सकती है। आप लाखों करोड़ों खर्च कर कारण भी अपने शरीर को अंदर से ताकतवर नहीं बना सकते, लेकिन सिर्फ यह चीजें ही आपके शरीर को अंदर से ताकतवर बना देंगे। अगर बात करें अंजीर की, तो अंजीर को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। अंजीर में एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, जिंक, मैग्नीशियम, मैंगनीज और आयरन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। ऐसे में अगर आप नियमित रूप से अंजीर का सेवन करेंगे तो हमेशा फिट और हेल्दी बने रहेंगे। अंजीर को भिगोकर खाना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। अंजीर को भिगोकर खाने से शरीर इसके पोषक तत्वों को आसानी से अवशोषित कर लेता है। अंजीर आपके शरीर की ताकत को बढ़ाने के साथ साथ आपकी हड्डियों को भी मजबूत करता है। अंजीर में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम पाए जाते हैं। ये सभी पोषक तत्व हड्डियों की तंदुरुस्ती के लिए भी बेहद जरूरी होते हैं। ये सभी पोषक तत्व आपकी हड्डियों को मजबूत बनाए रखते हैं। 3 प्रजनन क्षमता को भी बढ़ाता है। अंजीर जिंक, मैग्नीशियम, मैंगनीज और आयरन जैसे खनिजों का भंडार होता है। ये सभी तत्व प्रजनन स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर हार्मोन असंतुलन और पीरियड्स के दौरान होने वाली समस्याओं में भी काफी कारगर है। महिलाओं को कमजोरी में भी अंजीर खाने की सलाह दी जाती है। और बात करें अखरोट और खजूर के फायदे की, तो अखरोट और खजूर भी अपने आप में किसी से कम नहीं है। यह भी शरीर की सारी कमजोरी को दूर करने का काम करते हैं। शरीर की शक्ति बढ़ाने के लिए खजूर से ज्यादा ताकतवर और कुछ भी नहीं है। और इसके साथ आप अखरोट लेते हैं तो यह आपके शरीर को हर तरीके से फायदा ही फायदा पहुंचाते हैं। आगे वह गुरु उस नौजवान लड़के से कहते हैं कि बेटा, इन चीजों का सेवन नियमित रूप से करना है। इन सभी चीजों को रोज रात में एक कटोरी में भिगोकर रख देना है और सुबह खाली पेट इनका सेवन तुम्हें नियमित रूप से करना है। ऐसा करने से आपके शरीर में जल्दी से ताकत बढ़ना शुरू हो आएगी और मात्र 15 दिन में ही आपको फर्क देखने को मिलेगा। आपका कमजोर, निस्तेज और लाश शरीर धीरे धीरे ताकतवर, ऊर्जावान और जोश से भरना शुरू हो जाएगा। फिर आगे महागुरु कहते हैं, किन चीजों के सेवन से आपको ताकत तो आ जाएगी, लेकिन कुछ नियम और है, उनका पालन किए बिना ताकत बढ़ाना मुश्किल होता है। इसीलिए इन नियमों को तुम ध्यान से समझो। सबसे पहले आपको बाहर के खाने को बिल्कुल बंद करना होगा। बाहर का खाना आपको बीमार करने के साथ साथ आपको कमजोर भी करता है। बाहर का खाना खाने से इंसान में सुस्ती आती है और आलस्य बढ़ने लगता है। बाहर का खाना बिल्कुल ऊर्जा रहित होता है, खाने में बिल्कुल भी जान नहीं होती है। तो ऐसे में यह खाना आपके शरीर को ऊर्जा कहां से देगा? इसीलिए ऐसा खाना खाने से आप हमेशा दूर रहे, तभी आप शरीर को ताकतवर बना पाएंगे। ताकत बढ़ाने के लिए आपको थोड़ी थोड़ी देर में कुछ न कुछ खाते रहना होगा। आप सोच रहे होंगे कि इतना खाना खाकर तो मोटे हो जाएंगे, लेकिन दिन में मात्र 3 बार खाना खाने से बेहतर होता है। आप 3 घंटे के अंतराल में थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ खाते रहें। इससे आपका मेटाबॉलिज्म तंत्र बेहतर रहता है और आप जितना भी खाते हैं वह सब आपके शरीर को पूरी तरह लगता है और उसके पूरे फायदे आपके शरीर को लगने लगते हैं। इसके 2 फायदे आपको मिलते हैं। पहला यह है कि आप ज्यादा देर तक भूखे नहीं रह पाते हैं और दूसरा फायदा यह मिलता है कि आप एक बार में ही जरूरत से ज्यादा नहीं खा पाते हैं। अगर कोई भी इंसान 3 घंटे के अंतराल में कुछ अच्छा अपने पेट में डालता है तो उसके पेट का आकार भी सही रहता है। इसके लिए आपको सुबह 10 बजे, दोपहर 1 बजे, शाम 4 बजे और रात के 7 ही बजे के आसपास कुछ ना कुछ अच्छा खाते रहना चाहिए। इसके आगे गुरु उस नौजवान लड़के से कहते हैं कि ताकत बढ़ाने के लिए तुम्हें योग्य करना चाहिए। योग पुराने समय से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। आप योग से तन और मन दोनों के विकारों से निजात पा सकते हैं। योग आपकी ताकत बढ़ाने के लिए जरूरी परिश्रम और धैर्य को बनाए रखने के लिए आपकी मदद करता है। योग से आपके शरीर की ताकत बढ़ने के साथ साथ आपका शरीर लचीला और संतुलित बनता है। इसके अलावा आप वजन उठाएं। अगर आप नियमित रूप से 15 मिनट के लिए वजन उठाते हैं तो आपकी मांसपेशियां बहुत ही तेजी से मजबूत होने लगती है।
इससे आपके शरीर की शक्ति बढ़ती है। अब शुरुआत में कम वजन के साथ शुरू करें और आगे आप वजन को धीरे धीरे बढ़ाएं। ऐसा करना भी आपको ताकत बढ़ाने में सहायता प्रदान करेगा। इसके आगे वह गुरु उस नौजवान लड़के से कहते हैं, बेटा, अगर तुम जिम नहीं जा सकते हो या नहीं जा पाते हो तो कोई बात नहीं। बिना जिम के बॉडी को फिट किया जा सकता है। के लिए आपको बस अपने 10 मिनट देने होंगे। इसमें आपको अपने शरीर को थका होगा, ऐसा कार्य करना होगा जिसमें आपका का पसीना निकलता हो। इसमें आपको 10 दंड बैठक लगानी होगी। आपको शुरुआत 10 के साथ करनी है और आप इसको धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं। इसके साथ आपको रोजाना 10 पोस्ट भी लगानी है। अगर आप रोज ऐसा करेंगे तो आपका शरीर एकदम फिट हो जाएगा और आपकी छाती भी बाहर आना शुरू हो जाएगी। आपका शरीर एकदम ऊर्जावान और फिट दिखने लगेगा। लेकिन बेटा, अगर तुम ताकत बढ़ाने के लिए कोई भी दवा, कैप्सूल या किसी भी तरह का सप्लीमेंट लेते हैं तो इसका बहुत ही बड़ा नुकसान आपके शरीर को होता है। ऐसा करने से आपका शरीर उस विटामिन को अंदर बनाना ही बंद कर देता है। ऐसे में फिर आप जब सप्लीमेंट लेते रहते हैं तब तक आपके शरीर में विटामिन की भरपाई होती रहती है, और जब आप सप्लीमेंट लेना बंद कर देते हैं तो आपका शरीर विटामिन बनाना बंद कर देता है और आपके शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है और कहीं सारे गंभीर रोग आपको हो जाते हैं। इसीलिए शरीर में फालतू की चीजें डालना बंद करें और जो मैंने तुम्हें अभी बताया है उन चीजों का ने अमित रूप से सेवन करके देखें और नियमों का भी पालन करें और रोजाना खूब सारा पानी पिए, अच्छा खाना खाएं और स्वस्थ रहें। आप जल्दी से ऊर्जावान और ताकतवर बन जाएंगे। इसके अलावा जो लोग गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, उनको यह सब चीजें आज ही छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजों का सेवन अगर आप करते रहेंगे तो आप कभी भी अपने शरीर की ताकत को नहीं बढ़ा पाएंगे। इनके स्थान पर आप फल और सब्जियों का सेवन करें, वह आपके शरीर को नुकसान की जगह बहुत फायदे देगी। देर तक जागना भी कमजोरी को न्योता देता है, इसीलिए आपको रोजाना अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने खान पान का सही समय निर्धारित कर लें और सारे उल्टे काम छोड़कर सही कार्य करें तो बहुत ही जल्दी आप अपने शरीर को ऊर्जावान बना लेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। ऐसी ही प्रेरणादायक और बुद्धा स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल सनातनी लौंडा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद मित्रों। अगर किसी मोबाइल की बैटरी खराब हो जाती है तो आप उसे बदलवा सकते हैं, उसके बाद आपका मोबाइल फिर से खूब चल लगेगा। लेकिन अगर आप अपने शरीर पर ध्यान नहीं देंगे और इसे कमजोर ही करते रहेंगे तो एक दिन आपका शरीर बिल्कुल आपका साथ छोड़ देगा और जब बुढ़ापा आपको आएगा तब तो आप बिल्कुल भी चल भी नहीं पाएंगे। शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए, कमजोर का मतलब है कमजोर जिसके अंदर जोर कम है, जिसके जिसमें में जान नहीं है, जिसकी हड्डी मजबूत नहीं है, जिसके अंदर चुस्ती नहीं है, शरीर अंदर से थका हुआ, टूटा हुआ, मुरझाया पड़ा है, अंदर से ऐसे मरा पड़ा है जैसे मान लो कांच के गिलास पर गिलास रखे हो, एक बार हिला दो तो उसे नीचे गिर जाए और सारे के सारे टूट जाएं। आजकल नौजवानों में भी कोई ताकत नहीं बची है। जवान भी बूढ़े लोगों की तरह ढीले ढीले होकर घूम रहे हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिनका सेवन करके आप अपने शरीर की कमजोरी को दूर कर सकते हैं, अपने शरीर को ताकतवर बना सकते हैं। जो शरीर आपका निस्तेज हो गया है, जिसमें बिल्कुल भी जान नहीं बची है, थोड़ा काम करने पर थकने लगता है, तो आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखना। आज आपके शरीर की पूरी कमजोरी दूर हो जाएगी। एक बार एक नौजवान युवक एक गुरु के पास आता है और उनसे से आकर कहता है, हे गुरुवर, मैंने अपने शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए हर प्रयास कर लिया है, लेकिन मैं अपने शरीर की शक्ति, शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने में असफल रहा, सफल नहीं हो पाया। मैंने कई तरह के कैप्सूल भी खाए हैं, मैंने कई प्रकार के ने भी लिए हैं, मैंने कई प्रकार की दवाइयां लेकर भी देख लिया, लेकिन मुझे इनसे कोई फायदा नहीं मिला। गुरुवार, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे शरीर में जाना जाए। मैं अपने शरीर को ढीले से फुर्तीला बनाना चाहता हूं।
इसके लिए मैं कितने भी पैसे खर्च करने को तैयार हूं। कृपा करके आप मुझे मेरी समस्या का समाधान बताइए। इसके बाद वह गुरु उस नौजवान लड़के की पूरी बात सुनने के बाद कहते हैं कि बेटा, आज मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या से छुटकारा दिलवा दूंगा। तुम्हारा शरीर वर्ष की भांति मजबूत हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें मैं आज कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा, उनका प्रयोग तुम्हें नियमित रूप से करना होगा, और कुछ नियम हैं उनका भी तुम्हें पालन करना होगा। इनके प्रयोग के बाद बिना जिम जाए ही आपके शरीर में बहुत ताकत आ जाएगी। गुरु की ऐसी बातें सुनने के बाद वह नौजवान लड़का खुश हो जाता है और गुरु से कहता है, देव, आप बताइए, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं। आगे वह गुरु कहते हैं कि बेटा, सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें क्या खाना है ताकि तुम्हारी ताकत रहे। फिर मैं तुम्हें कुछ नियमों के बारे में बताऊंगा जिनसे तुम्हारा शरीर दुगना ताकतवर होगा। सबसे पहले बेटा, कुछ चीजों के बारे में जान लो बेटा। तुम्हें रोजाना 5 बादाम, किशमिश और 1 मुट्ठी चना लेना है और इनको रोज रात में भिगो देना है और सुबह उठकर इनका नियमित रूप से सेवन करना है। तीनों ही चीजें अपने आप में पोषक तत्वों का भंडार है, लेकिन इनको एक साथ लेने से यह बहुत ही तेजी से आपके शरीर को फायदा पहुंचाती है। चने में फाइबर, प्रोटीन और कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। वहीं किस्मत में भी फाइबर, प्रोटीन, आयरन, पोटेशियम का पर और विटामिन समेत कई पोषक तत्वों का भंडार होता है। इसके अलावा बादाम तो पोषक तत्वों का पावर हाउस है। बादाम में विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन जैसे पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा होती है। इनका एक साथ सेवन करने से शरीर को कहीं समस्या में फायदा मिलता है। इसका सबसे बड़ा फायदा आपके शरीर की ऊर्जा को, शक्ति को मिलता है। इनके सेवन से आपका शरीर मजबूत, ताकतवर बनता है। यह आपके शरीर की कमजोरी को दूर करता है। इसका सेवन करने से जो आपका शरीर थका थका महसूस करता है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में आयुर्वेद की एक ऐसी औषधि के बारे में बताऊंगा जिसे आयुर्वेद में सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता है। और इस औषधि की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इस औषधि का कोई भी नुकसान नहीं है। इसके अलावा इस औषधि के बारे में 2 बातें और भी कही जाती हैं। इसमें सबसे पहली बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति औषधि का सही तरीके से इस्तेमाल करता है तो फिर वह किसी भी बीमारी को सही कर सकता है। और दूसरी बात इस औषधि के बारे में जो कही जाती है वह यह है कि अगर आपके मान नहीं है तो आप इस औषधि को जरूर खाई है, क्योंकि यह औषधि बिल्कुल मांग की तरह आपकी और आपकी सेहत की देखभाल करती। यह एक ऐसी औषधि है जिसका कोई लाभ नहीं है, बल्कि आपके शरीर पर इसके अनेकों लाभ हैं। यह आपके पूरे सिस्टम को अच्छा करने वाली औषधि है। अगर आप इसके प्रयोग की सही विधि समझ लेते हैं तो यह आपके पाचन तंत्र, आपकी इम्यूनिटी, आपके बालों, आपकी आंखों, आपकी त्वचा और आपके शरीर, भीड़ की अनेक समस्याओं को समाप्त करने में अकेला ही सक्षम है। और इस कहानी में मैं आपको यह भी बताऊंगा, जो इंसान रोज त्रिफला खाता है उसे के सारे फायदे मिलते हैं। एक बार की बात है, एक गुरु अपने आश्रम में अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वाह, गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े जाता है। उस आश्रम में से एक शिष्य ने खड़े होकर उन गुणों से एक सवाल किया कि गुरुदेव, क्या कोई ऐसी धारणा है जिसका उपयोग करके हम हमेशा हमेशा के लिए अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं? कुछ शिष्य की बात सुनकर गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ बेटा, एक औषधि है जिसका प्रयोग कर कर हम जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं। फिर गुरु उन्हें बताते हुए कहते हैं कि वह औषधि है त्रिफला। देखिए बेटा, त्रिफला असल में 3 फलों का योग है जो कि हरण, आंवला और भेदा से मिलकर बनता है। 1:2:4 के अनुपात में बना जाता है। अब आप इस अनुपात के बारे में समझें। कई लोग इसका बराबर बराबर प्रयोग करते हैं, यानी कि जैसे 100 ग्राम हरड़, 100 ग्राम भेदा, 100 ग्राम आंवला, इसका चूर्ण बनाकर इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि 1:2:3 के अनुपात में ही हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। यानी कि 100 ग्राम की मात्रा में आपको हरण लेना है और 200 ग्राम की मात्रा में आपको बहरा लेना है और 300 ग्राम की मात्रा में आपको आंवला लेना है। इन तीनों चीजों को कूट कर, पीस कर इसका प्रयोग किया जाता है। और का प्रयोग 1:2:4 के अनुपात में भी किया जाता है, यानी कि 100 ग्राम की मात्रा में हरड़, 200 ग्राम की मात्रा में भरा और 400 ग्राम की मात्रा में अंबाला। बच्चों, जो 1:2:3 और एक दोस्त का अनुपात है वह बहुत अच्छा अनुपात है।
अगर आप बराबर बराबर मात्रा में लेते हैं तो उसे भी लाभ मिलेगा, लेकिन अगर आप एक 2-3 के अनुपात में से लेते हैं तो से आपको और भी ज्यादा लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान में रखना है कि अगर आप खुद इसका निर्माण करते हैं तो यह बहुत ही अच्छा रहेगा। इसका कारण यह है कि आपको विश्वास रहेगा और आपको यह भी पता रहेगा कि आपको इसे के समय तक प्रयोग करना है, क्योंकि इसका निर्माण अपने स्वयं किया है। बनाने के बाद अगर आप 3 महीने के अंदर अंदर इसका करते हैं तो यह आपके लिए ज्यादा गुणकारी रहेगा और अधिक से अधिक आप 6 महीने तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। 6 महीने के बाद इस चूर्ण के गुण कम होना शुरू हो जाते हैं और इसे फिर वह लाभ नहीं मिल पाते हैं जो आपको मिलने चाहिए। पंसारी की दुकान पर आपको यह सूखे के रूप में मिल जाएंगे। आप इनको अपने घर लाकर इनको पीसकर 1-2-3 के अनुपात में बनाते हैं तो यह बिल्कुल अच्छा रहेगा। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि बच्चों, अब इन तीनों चीजों के फायदों के बारे में समझ गया। त्रिफला में सबसे ज्यादा मात्रा में आंवला डाली जाती है और आंवले की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह आपके शरीर में टॉक्सिन्स यानी कि विषैले पदार्थ हाथों को इकट्ठा नहीं होने देता है और यह आपके शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट इसमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी का यह सबसे अच्छा स्रोत है और विटामिन सी आपकी स्किन के लिए, एंटी एजेंट के लिए बहुत ही उपयोगी है और विटामिन सी इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है और बहुत ही अच्छी गुणवत्ता के साथ पाया जाता है। साथ ही साथ आंवले का प्रयोग अगर आप करते हैं तो आपके बालों के लिए यह विशेष गुणकारी होता है। अब देखना, आयुर्वेद में बालों की जितनी भी औषधियां आपको मिलेगी, अधिकांश सभी में आंवले का प्रयोग आपको मिल जाएगा, क्योंकि यह बालों के लिए अत्यंत उपयोगी है। चाहे आपके बाल झड़ रहे हों, सफेद हो रहे हो, दोनों ही स्थिति में यह बहुत ही अच्छा कार्य करता है। दूसरी चीज जो त्रिफला में डाली जाती है वह है हर हरण को असल में योगवाही औषधि कहा जाता है और योग्यवाही औषधियों से कहा जाता है। जिस औषधि को किसी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ अगर मिला दिया जाए तो वह पूरे शरीर में अवशोषित हो जाती है और अपना पूरा असर दिखाती है। इसके अलावा जो यह आग है यह माता के समान होती है। इसके लिए यह भी कहा जाता है कि एक माँ ने बच्चों पर एक समय के लिए कारपेट हो सकती है, लेकिन हद शरीर के अंदर गई तो यह आपको सिर्फ फायदा ही देगी। यह आप पर कुपित कभी नहीं होगी। यह आपके पाचन तंत्र के लिए सर्वोत्तम है और बहुत ही उपयोगी है और इस हरड़ में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। विटामिन सी, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर और सेलेनियम जैसे तत्व के अंदर पाए जाते हैं जो कि सेल्स डैमेज को भी रोकते हैं और आपकी इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं। और तीसरी चीज जो त्रिफला में डाली जाती है वह है बहेड़ा। और बहेड़ा की सबसे बड़ी खासियत यह होती है यह आपके शरीर के तीनों दोषों को यानी वात, पित्त, कफ तीनों को संतुलित कर देता है। यानी अगर आपके शरीर में यह तीनों दोस्त बिगड़े हुए हैं या फिर बड़े हुए हैं तो यह इनको कम करके नॉर्मल कर देता है और अगर कम है तो इन्हें बढ़ाकर नॉर्मल कर देता है। इसके साथ ही भेदा एक लेख सेटिंग की तरह कार्य करता है, यानी कि यह आपके शरीर से गंदगी को बाहर निकालने का काम करता है। इसे मृदु विरेचक भी कहा जाता है, यानी कि यह धीरे धीरे शरीर की सफाई करने वाला होता है। यह मेटाबॉलिज्म को संतुलित करता है। जिन व्यक्तियों के शरीर में बहुत ज्यादा का बढ़ना शुरू हो जाता है, पेट बढ़ना शुरू हो जाता है, ऐसी स्थिति में यह बहुत ही अच्छा कार्य करता है। इसका उपयोग आप अपने वजन को संतुलित करने में भी कर सकते हैं और अपने शरीर को अच्छा बना सकते हैं। इसके साथ साथ ही यह भी बात ध्यान रखें कि कहीं लोग यह सोचते हैं कि हम त्रिफला लेंगे तो हमारी मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगे या फिर कम हो जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि फैट कम होगा और आपके शरीर पर फीट हो भी नहीं चाहिए। अगर आपको वेट गेन भी करना है तो वह भी आपको हेल्दी तरीके से करना है। मसल्स को गेंद करना है, ना कि फीट को बढ़ाना है। त्रिफला चूर्ण का प्रयोग करना हर व्यक्ति के लिए, चाहे वह स्वस्थ हो चाहे उसे किसी भी तरह की परेशानी हो, सभी के लिए उपयोगी और फायदेमंद है। एक बात और समझ गए कि पूरे आयुर्वेद में पाचन तंत्र को बेहतर करने के लिए भेड़ा से बेहतर कुछ भी नहीं है। यानी त्रिफला में जो आंवला है यह आपके शरीर से सभी बुरी चीजों को कम करता है और बहेड़ा आपके शरीर में सभी अच्छी चीजों को बढ़ा देता है। और यह जो हर है या आंवला और बहिन को शरीर में पूरी तरह अवशोषित करता है, जिससे इसका पूरा असर दिखता है।
देखिए, त्रिफला में मुख्य औषधियां आंवला होती हैं, लेकिन आंवला को जब हरड़ बहेड़ा के साथ मिला दिया जाता है तो आंवले के गुण और प्रभाव जो है वह कहीं गुना बढ़ जाते हैं। और यही चीज हरड़ बहेड़ा के साथ भी होती है, यानी हरड़ बहेड़ा जब आंवला के साथ मिलते हैं तो यह दोनों के गुण प्रभाव कहीं गुना बढ़ जाते हैं। यानी आप दिन भर में इतना ही आंवला, इतना ही हद और इतना ही भेदा अलग अलग समय पर ले तो आपको इतना फायदा नहीं होगा जितना इन तीनों चीजों को एक साथ लेने पर होता है। लेकिन कई बार हम लोगों के मन में यह उबाल आता है कि अगर कोई इंसान पहले से ही स्वस्थ है तो उसे त्रिफला लेने की जरूरत है क्या? तो इसे समझने के लिए आयुर्वेद के 2 नियमों को समझना होगा। इसमें से पहला नियम यह है कि शरीर में जितनी भी बीमारियां होती हैं उनमें से 90 पर बीमारियां पेट से शुरू होती हैं। इसीलिए अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपने पेट को स्वस्थ रखें। त्रिफला पाचन तंत्र को सुरक्षित रखने के लिए सबसे असरदार औषधि है। इसीलिए चाहे आप स्वस्थ क्यों ना हो, आपको त्रिफला अवश्य लेना चाहिए। दूसरा नियम यह है कि शरीर की सभी बीमारियां वात पित्त कफ के असंतुलन होने के कारण होती है, क्योंकि हम अपनी जीवन शैली की वजह से और खान पान की आदतों की वजह से अपने वात पित्त और कफ को संतुलित नहीं रख पाते हैं। लेकिन त्रिफला वात पित्त और कफ को संतुलित रखता है। इसीलिए चाहे हम स्वस्थ ही क्यों ना हो तो भी हमें त्रिफला लेना चाहिए। देखिए, त्रिफला के बहुत सारे फायदे होते हैं। हम इससे होने वाले फायदों को समझते हैं। सबसे पहली चीज, अगर यह पूछा जाए कि एक इंसान के पाचन तंत्र को अच्छा रखने के लिए सबसे बेहतरीन औषधि कौन सी है, तो त्रिफला से बेहतर कोई भी औषधि नहीं है। त्रिफला का सबसे पहला फायदा यह है कि त्रिफला एक बहुत ही अच्छा लैक्सेटिव होता है। ये आपकी आंतों की कमान क्वेश्चन गति को बढ़ा देता है, जिससे यह गति सारे 5 एथनॉल में ग्रैसनली से लेकर मलाशय तक सफाई का कार्य करती है, जिससे खाया हुआ आहार निरंतर आकर्षण होता जाता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। और अगर आपको को कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो भी वह जड़ से खत्म हो जाती है। यानी त्रिफला आपके पेट को साफ नहीं करता है और साफ रखता भी है। और इसीलिए जितनी भी आयुर्वेदिक औषधियां होते हैं जो पेट साफ करने के लिए ली जाती है, उन सभी में त्रिफला अवश्य होता है। लेकिन पेट साफ करने वाली दवाइयों का असली मकसद पेट साफ करने का होता है। इसीलिए इन सभी दवाइयों में त्रिफला के साथ साथ समय पट्टी भी डाल दी जाती है। और अगर समय पट्टी महीने में 1 बार ली जाए तो वह बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर रोज ली जाए तो यह आपके शरीर से सभी जरूरी पोषक तत्वों को खींचकर बाहर निकाल देती है। इसीलिए अगर आपको कौन सी डिप्रेशन की समस्या है, यानी आपको कब्ज की शिकायत रहती है, तो आप त्रिफला लीजिए। पेट साफ करने वाली आयुर्वेदिक दवाइयां मत लीजिए। अब दूसरी बात समझ है। देखिए, ये जो त्रिफला होती है यह आपके लीवर और किडनी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है, क्योंकि तला भुना खाने की वजह से, सब्जियों में पेस्ट्रीसाइज होने की वजह से या फिर शराब पीने की वजह से हमारे शरीर में जितना शहर इकट्ठा होता है, त्रिफला इन सभी टॉक्सिन्स को मूत्र और स्वेद के जरिए हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। इसके अलावा अगर आप दिन भर बैठे रहने का काम करते हैं या फिर आप ज्यादा फिजिकल वर्क नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको त्रिफला जरूर लेना चाहिए। देखिए, जब आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं रहती है तो आपको भूख खुलकर लगती है और आप जो भी खाते हैं वह पूरी तरह से हजम हो जाता है। यानी त्रिफला आपकी भूख को बढ़ाती है। इसके साथ ही आप जो कुछ भी खाते हैं उसको आपके शरीर में पूरी तरह से अवशोषित करवा देती है। इसीलिए वह लोग जो बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, यानी जो लोग बहुत तेजी से अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें त्रिफला अवश्य लेना चाहिए। त्रिफला में जो हरण होती है यह शरीर में जमने वाले फीट को खत्म करती है, और इसीलिए वह लोग जो मसल और बॉडी बनाना चाहते हैं, वह लोग जो अपना वजन कम करना चाहते हैं, उनको त्रिफला अवश्य लेना चाहिए। यानी आप कुल मिलाकर इतना समझ लीजिए कि आपको पेट से संबद्ध कोई भी बीमारी है, जैसे पेट दर्द, हाजमे में खराबी, उल्टी या दस्त, पेचिश या फिर मरोड़, गैस या फिर एसिडिटी, पेट में कीड़े हैं, तो यह सारी की सारी परेशानियां जो है आपकी खत्म हो जाएंगे। बस केवल त्रिफला लेना शुरू कर दीजिए और आपके पेट से संबंधित जितनी भी परेशानियां होंगी वह सब सही हो जाएंगे।
और अगर ऐसी कोई समस्या नहीं है तो आपको भविष्य में कभी नहीं होगी। इसके अलावा अगर आपके मुंह में छाले रहते हैं, मसूड़ों में सूजन रहती है, दांतों में दर्द रहता है, मसूड़ों में खून आता है, तो आप केवल त्रिफला लेना शुरू कीजिए। आपकी सारी समस्याएं जड़ से खत्म होंगे। लेकिन अगर आपको पायरिया है तो आप त्रिफला लेने के साथ साथ आपको त्रिफला के चूर्ण से अपने मसूड़ों की मालिश करनी होगी। इसके अलावा त्रिफला आपके खून में यानी आपके ब्लड स्ट्रीम में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उन सभी टॉक्सिन्स को पसीने से या फिर पेशाब के रास्ते से बाहर निकाल देता है। का सबसे बड़ा फायदा यह आता है कि आप एकदम तरोताजा महसूस करते हैं और आपको थकान, आलस और भारीपन महसूस नहीं होता है। अगर आप थकान, आलस्य, भारीपन महसूस करते हैं तो ऐसी समस्या में आपको त्रिफला के साथ शहद लेना चाहिए और जितना त्रिफला आप ले रहे हैं उतना ही शहद भी लेना चाहिए। त्रिफला में जो हाथ होता है यह आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल को सामान्य कर देता है, यानी जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होता है वह आपके शरीर से बाहर निकाल देता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको कभी भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं होती है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है या फिर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो ऐसी स्थिति में आपको त्रिफला अवश्य लेना चाहिए। इसके अलावा त्रिफला आपके श्वसन तंत्र के लिए बहुत ही फायदेमंद है। यानी कि अगर आपको सूखी खांसी रहती है, फिर आपको गीली खांसी रहती है, तो त्रिफला इन दोनों ही स्थितियों में अच्छा रहता है। इसके अलावा अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है तो इसके लिए त्रिफला आपके लिए बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि त्रिफला में जो आंवला होता है यह पुरानी से पुरानी कैफ को खींचकर बाहर निकाल देता है। देखिए, त्रिफला में जो आंवला होता है यह दुनिया का सबसे बेहतरीन 3 एक्सीडेंट होता है। इसीलिए अगर आप स्मोकिंग करते हैं या फिर ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है तो आपको त्रिफला अवश्य लेना चाहिए। इसके अलावा त्रिफला लेने से आपकी खूबसूरती भी बढ़ जाती है, क्योंकि त्रिफला में जो आंवला रहता है यह आपकी त्वचा में कसावट लाता है और आपकी त्वचा में लोच भी पैदा करता है। इसके साथ ही त्रिफला की वजह से आपके नाखून और आपके बाल चमकदार और शानदार हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके कील मुहासे होते रहते हैं या फिर आपके चेहरे पर फोड़े फूंसी रहते हैं और अगर आपको किसी भी तरह की स्किन इन्फेक्शन है तो आपको केवल त्रिफला लेना शुरू करना होगा और 6 महीने के अंदर अंदर आपको जितनी भी स्किन की परेशानियां हैं सारी की सारी जड़ से खत्म हो जाएंगे। त्वचा से समझा बंधित समस्याओं के लिए आपको त्रिफला खाने के साथ साथ इसको नीम की पत्तियों के साथ मिलाकर उसे अपने चेहरे पर भी लगाना है। इसके अलावा अगर आपके बालों में कोई समस्या है तो त्रिफला बालों की जड़ों को मजबूत करता है, बालों का पतला होना रोकता है, बालों का समय से पहले सफेद होना रोकता है और बालों का झड़ना भी रोकता है और साथ ही साथ आपके बालों में चमक को भी बढ़ाता है। और बालों की सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आपको त्रिफला खाने के साथ साथ अपने बालों पर भी इसको लगाना चाहिए। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं तो वह भी रुक जाएंगे। इसके अलावा त्रिफला आपकी आंखों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है और आंखों को फायदा पहुंचाने के लिए आपको त्रिफला उठाना चाहिए और सुबह सुबह त्रिफला के पानी से अपनी आंखों को भी धोना चाहिए। और इसके साथ आपको रात में 10 ग्राम त्रिफला को आधा लीटर पानी में रात भर भिगोकर रखना है और सुबह उस पर आनी को रूमाल के माध्यम से छानकर उस पानी से अपनी आंखों को धोना है। इससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी और अगर आपकी आंखों में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तो वह भी सही हो जाएगा। देखिए, वह और हैं जिन्हें आमतौर पर यूटीआई इन्फेक्शन है, उन औरतों को त्रिफला अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि यूटीआई इन्फेक्शन की वजह से पेशाब करने में जलन, बार बार पेशाब लगना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना और पेशाब से दुर्गंध आती है और त्रिफला सभी तरह की यूटी इन्फेक्शन को सही कर देता है। त्रिफला का असली फायदा यह होता है कि यह आपकी इम्यूनिटी को बहुत तेजी से बढ़ाता है और ऐसा इसी होता है क्योंकि त्रिफला में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज होती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आप इससे बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी एलर्जी से बच जाते हैं। यानी वह लोग जो त्रिफला को लेते रहते हैं उन्हें मौसम बदलने पर जो काम नहीं होता है, और इसके अलावा ऐसे लोग जिन्हें साल भर जुकाम बना रहता है
या जिनकी नाक साल भर बंद रहती है उनको भी त्रिफला जरूर लेना चाहिए, क्योंकि त्रिफला में आंवला की मात्रा अच्छी होती है। इसीलिए त्रिफला एक बहुत ही अच्छा ब्रेन टॉनिक है। यानी कि अगर आप त्रिफला लेते हैं तो इससे न केवल आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा बल्कि आपकी याददाश्त भी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको रात को सही से नींद नहीं आती है या फिर आपके सिर में दर्द रहता है या आपको चक्कर आते रहते हैं तो आप केवल त्रिफला लेना शुरू कीजिए।